नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उसे मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित है और इसके हिंदी अनुवादक हैं डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी। आज का जो शीर्षक है वह है सारिपुत्र तथा मौदगलायन की धम्म दीक्षा। जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में निवास करते थे, उसी समय अपने 250 अनुयायियों के साथ संजय नाम का एक प्रसिद्ध परिव्राजक भी वहीं रहता था। उसके शिष्यों में 2 ब्राह्मण तरुण भी थे, सारिपुत्र और मौदगलायन। सारिपुत्र और मौदगलायन संजय की शिक्षाओं से संतुष्ट न थे और किसी श्रेष्ठतर धर्म की खोज में थे। एक दिन की बात है, पंचवग्रीय भिक्षु में से एक भिक्षु अश्वजित पूर्वा में अपरा चीवर पहन तथा पात्र चीवर और चीवर ले भिक्षाटन करने के लिए राजगृह नगर में प्रविष्ट हुए। सारिपुत्र पर अश्वजित की गंभीर गतिविधि का बड़ा प्रभाव हुआ। अश्वजित स्थविर को देख सारिपुत्र ने सोचा, निश्चय से यह भिक्षु उन भिक्षुओं में से एक होगा जो संसार में इस पद के योग्य है। यह कैसा होगा यदि मैं इस भिक्षुक के पास जाऊं और इससे पूछूं कि मित्र, तुम किसके नाम से प्रवर्जित हुए हो, तुम्हारा गुरु कौन है और तुम किस धर्म को मानते हो। फिर सारिपुत्र ने सोचा, यह समय इस भिक्षुक से कुछ पूछने का नहीं, यह भिक्षाटन के लिए भीतर आंगन में प्रवेश कर चुका है। कैसा हो यदि सभी अर्थीयों की तरह मैं इस भिक्षुक के पीछे पीछे हो लूं। राजगृह में भिक्षाटन कर चुकने पर अश्वजित स्थविर प्राप्त शिक्षा ग्रहण कर वापस लौट गए। तब सारे पुत्र वहीं पहुंचे जहां अश्वजित थे। समीप पहुंचकर कुशल क्षेम पूछकर एक ओर खड़े हो गए। एक ओर खड़े हुए सारिपुत्र परिव्राजक ने अश्वजित स्थविर से कहा, मित्र, आपकी शकल शांत है, आपकी छवि आभापूर्ण है। मित्र, आप किसके नाम से प्रवर्जित हुए हैं? आपका गुरु कौन है? आप किस धर्म को मानते हैं? अश्वजित का उत्तर था, मित्र, निश्चय से जो शाक्य कुल प्रवर्जित महान श्रमण हैं, मैं उन्हीं के नाम से प्रवर्जित हुआ हूँ। वे ही मेरे गुरु हैं, मैं उन्हीं के धर्म को मानता हूँ। और हे पूज्यवर, आपके गुरु का सिद्धांत क्या है? यह आपको किस बात की शिक्षा देता है? मित्र, मैं एक नया ही शिष्य हूँ, मुझे प्रवर्जित हुए थोड़े ही समय हुए हैं। मैंने अभी अभी कुछ ही समय पूर्व इस धम्म विनय को ग्रहण किया है। मैं विस्तार पूर्वक तो आपको धम्म बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ही बताऊंगा। तब परिव्राजक सारिपुत्र ने स्थविर अश्वजित से कहा, मित्र, कम या अधिक आप जितना चाहे मुझे बताएं, लेकिन मुझे उसका सार अवश्य बता दें। मैं सार ही जानना चाहता हूँ। बहुत से शब्दों को लेकर क्या करूँगा। तब अश्वजित ने सारिपुत्र को तथागत की शिक्षाओं का सार बताया, जिससे सारिपुत्र का पूर्ण संतोष हो गया। यद्यपि सारिपुत्र और मौदगलायन भाई भाई नहीं थे, लेकिन वे दोनों 2 भाइयों के ही समान थे। उन्होंने परस्पर एक दूसरे को वचन दे रखा था, जिसे सत्य की पहले प्राप्ति हो वह दूसरे को इसकी सूचना देगा।
यही दोनों की आपस की वचनबद्धता थी। तद अनुसार सारिपुत्र वहां पहुंचे जहां मोदगलायन थे। उन्हें देखकर मोदगलायन ने सारिपुत्र से कहा, मित्र, आपकी शकल शांत है, आपकी छवि आभापूर्ण है, तो क्या आपने सत्य प्राप्त कर लिया है? हाँ मित्र, मैंने सत्य प्राप्त कर लिया है। और मित्र, आपने सत्य कैसे प्राप्त कर लिया है? तब सारिपुत्र ने वह सारी घटना कह सुनाई जो उसके और अश्वजीत के साथ घटी थी। तब मोदगलायन से सारिपुत्र ने कहा, तो मित्र, हम भगवान तथागत के पास चलें ताकि वह हमारे शास्ता बने। सारिपुत्र ने कहा, मित्र, यह जो 250 परिव्राजक यहाँ रहते हैं, यह हमारी ओर ही देखकर यहाँ रहते हैं। इससे पहले कि हम उन्हें छोड़ जाएं, हमारे लिए यह उचित है कि हम उन्हें बता दें, वे जो चाहें वे करेंगे। तब सारिपुत्र और मोदगलायन वहां गए जहां वे थे। उनके पास जाकर उन्होंने कहा, हम महाश्रमण की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। वह महाश्रमण ही हमारे शास्ता हैं। उन्होंने उत्तर दिया, आपके ही कारण हम यहाँ रहते हैं और आपको ही मानते रहे हैं। यदि आप महाश्रमण के अधीन ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करेंगे तो हम सभी भी यही करेंगे। तब सारिपुत्र और मोदगलायन संजय के पास गए और पहुंचकर संजय से कहा, मित्र, हम तथागत की शरण में जाना चाहते हैं। तथागत ही हमारे शास्ता हैं। संजय बोला, आप मत जाएं, हम तीनों मिलकर इन सब की गुरुवाई करेंगे। दूसरी और तीसरी बार भी सारिपुत्र और मोदगलायन ने अपनी बात दोहराई। संजय का भी वही उत्तर था। तब इन 250 परिव्राजक सहित सारिपुत्र और मोदगलायन राजगृह के वेलुवन उद्यान में वहां पहुंचे जहां तथागत विराजमान थे। तथागत ने उन्हें सारिपुत्र और मोदगलायन को दूर से आते देखा। उन्हें देखकर तथागत ने भिक्षुओं को संबोधन किया, भिक्षुओं, ये 2 मित्र चले आ रहे हैं, सारिपुत्र और मोदगलायन। ये दोनों मेरे श्रावक युगल होंगे, श्रेष्ठ शिष्य युगल। जब वे वेलुवन पहुंचे तो वहां तथागत थे। वे वहां गए। वहां पहुंचकर उन्होंने तथागत के चरणों में सिर से वंदना की और प्रार्थना की, भगवान, हमें आपसे प्रवज्जा मिले, उपसंपदा मिले। तब भगवान ने धम्म दीक्षा के निषिद्ध शब्द भिक्षुओं, आओ, एहि भिक्षुओं, आओ कहकर 250 जटाधारियों सहित सारिपुत्र और मोदगलायन भगवान बुद्ध की शरण आए। सारिपुत्र और मोदगलायन ये भगवान बुद्ध के 2 बड़े ही महान शिष्य थे। जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था, तब सारिपुत्र और मोदगलायन इन दोनों ने बौद्ध धर्म के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी। सारिपुत्र और मोदगलायन यह भगवान बुद्ध के 2 परम शिष्य थे और इन्हें भगवान बुद्ध जैसा ही ज्ञानी माना जाता था और भगवान बुद्ध जैसा ही श्रेष्ठ माना जाता था। जब कोई व्यक्ति सारिपुत्र और मोदगलायन को सुनता था तो उन्हें ऐसा लगता था कि वह साक्षात भगवान बुद्ध को ही सुन रहे हैं। तो यह थी सारिपुत्र और मोदगलायन की धम्म दीक्षा की कहानी। आगे का जो शीर्षक है वह है राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा, लेकिन इसे देखेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि अभी हमारा यह समय पूरा होता है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंडों के साथ साझा करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में।
धन्यवाद।